ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਬੀਨ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ अपना मेरा ख्याल है उर्दू से गल करिए ताकि सब दी समझ आ जाए। वो नेट नहीं आ रहा था तो नेट की वजह से ना कोई ब्लॉग बना सके, ना कुछ, ना किसी से रब्ता, ना कुछ। तो इस वजह से ना मैं आपकी खिदमत में नहीं आ सकी। तो मैंने कहा आज कल से कुछ नेट उन्होंने रिस्टोर किया तो सही हुआ, तो मैंने कहा मैं आपसे मुखातब हो जाऊँ, तो आपका हाल अहवाल भी पूछूँ। सब उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, एक दिन पहले लोगों ने बड़ा ही ना मदर्स डे मनाया। मैं भी एक माँ हूँ और मैं 4 बच्चों की माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहुएं हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, बेटी के बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा नवासा है, नवासियाँ हैं, तो मैं भी माँ हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं मुझसे और बड़ी मेरी इज़्ज़त करते हैं। तो माँओं का दिन मनाने का हमारा क्या मकसद था? सब उन्होंने भी मनाया माँओं का दिन, जिन्होंने पूरा साल माँओं का हाल नहीं पूछा। माँओं के दिल जो होते हैं ना, वो वो एक माँ ही जान सकती है। अल्लाह ने कितने नरम बनाए हैं ये एक माँ को ही पता है। अच्छा, तो यहाँ एक मुझे ना एक वाक़या याद आ रहा है, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। हज़रत मालिक बिन दिनार एक सहाबी थे, तो वो एक साल वो हज पे गए तो वहाँ ना लाखों का मजमा था। मतलब हज पे उस साल बहुत ज़्यादा मजमा था, लाखों का। बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ 20 लाख से भी ज़्यादा हाजी थे उस साल। तो वो एक दिन बैठे सोच रहे हैं हज़रत मालिक बिन दिनार के, या अल्लाह इतने लोगों ने हज किया, तो क्या इन सब का ही कबूल हो गया होगा या कोई ऐसा भी होगा जिसका हज कबूल नहीं हुआ। वो ये सोचते सोचते सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि कहने वाले ने किसी ने कहा कि सब का हज कबूल हो गया है, एक मोहम्मद हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। अच्छा, वो जागे तो उनके जहन में वही बात थी, मोहम्मद हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। तो उनको तजस्सुस हुआ कि मैं देखूं मोहम्मद हारून बल्खी कौन है और ये ऐसा क्या किया है उसने कि उसका हज कबूल नहीं हुआ और सारी 20 लाख से ज़्यादा मजमे का कबूल हो गया। तो वो ना पहले ज़माने में भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही होता है। आपने अल्लाह आपको सबको हज पे ले जाए और आप भी जाएं, अपने घर की हाज़िरी नसीब करे अल्लाह तबारक व ताला। तो मैं हज के दिनों में ना हर मुल्क के अलग अलग खैमे लगे होते हैं। अच्छा, उन खैमों पे ना मतलब उस मुल्क का जो झंडा है वो होता है और हर मुल्क के अलग अलग खैमे होते हैं। वो चले गए, जब जाके देखा बल्ख के खैमे कहाँ पे लगे हुए हैं, ढूंढा। अच्छा, बल्ख के खैमे मिल गए, तो वहाँ जाके जो बल्खी लोग थे उनसे पूछा कि मोहम्मद हारून बल्खी कौन है। उन्होंने कहा बहुत इबादत गुजार और बड़ा ही नेक पारसा शख्स है। उन्हें और ज़्यादा तजस्सुस हुआ कि जिसकी लोग इतनी तारीफ़ करते हैं और वो इतना नेक और पारसा शख्स है, तो उसका हज क्यों कबूल नहीं हुआ। बहरहाल वो उसके खैमे में चले गए पूछते पाछते। जब उसके खैमे में गए तो वो इबादत कर रहे थे, नवाफिल पढ़ रहे थे। एक साइड पे होके बैठ गए हज़रत मालिक बिन दिनार, इंतज़ार करने लगे कि वो फारिग हों तो मैं उनसे पूछूं। बहरहाल वो फारिग हुए, फारिग होके तो उन्होंने कहा कि सलाम किया। उन्होंने कहा आप मालिक बिन दिनार हैं। उनको और ज़्यादा तजस्सुस हुआ कि ये तो साहिब इल्म है, इनको तो मेरे नाम का भी पता है।
اور آپ یقیناً، انہوں نے کہا آپ یقیناً مجھے یہ بتانے آئے ہوں گے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ اور تجسس میں آ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کہ ان کو سب پتہ ہے، اور یہ ان کے چہرے سے عبادت اور ریاضت ٹپک رہی ہے، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ آپ نہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ سوری جی۔ اس کے ساتھ ہی نا ہارون بلخی جو تھے نا وہ رونا شروع ہو گئے۔ روتے روتے انہوں نے بتایا کہ میں بہت مالدار شخص تھا، میرے پاس بہت مال و دولت تھی، اور میں بڑا عیاش تھا۔ میں ہر روز میرا معمول تھا، میں رات کو شراب پیتا، اور سارے جتنے مطلب عیاشی کے کام تھے وہ میں سارے ہی کرتا تھا۔ ایک شام میں شراب پی کے گھر آیا، نشے کی حالت میں تھا، تو میری ماں نا تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی۔ میری ماں نے جب ہی مجھے دیکھا، مجھے غصے سے کہا کہ آ گئے ہو نشہ کر کے، شراب پی کے۔ غصے سے مجھ سے بات کی، تو مجھے بڑا اس کی بات مجھے بری لگی اور مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا اور وہ تنور میں گر گئی۔ توبہ استغفار استغفر اللہ۔ اللہ سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے اور ہدایت دیے رکھے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وہ کہتے لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا، میں باہر نکلا تو میں نے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تمہاری ماں تنور میں گرنے کی وجہ سے وفات پا گئی اور رات ان کو دفن کر دیا۔ کہنے لگے کہ کیوں نہیں مجھے بتایا، میں اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرتا۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے منع کر دیا تھا کہ میں ہارون بلخی کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ استغفر اللہ، کیا بدبخت اولاد تھی۔ اچھا، وہ کہتے کہ میں بہت دھاڑے مار مار کے رویا، اور میں نے اپنے جسم سے نا اس بازو کو ہی الگ کر دیا، کاٹ کے پھینک دیا جس بازو نے ماں کو جس ہاتھ نے دھکا دیا تھا جو تنور میں گری تھی۔ سوری جی۔ اچھا، اس کے بعد نا انہوں نے، اور کہتے میں نے ساری مال و دولت ہر چیز چھوڑ کے میں جنگلوں میں نکل گیا۔ جنگلوں میں جا کے تو اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ کہتے 60 سال ہو گئے ہیں مجھے حج کرتے ہوئے، 60 سال، اور ہر سال کوئی اللہ کا بندہ مجھے آ کے بتاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ کہتے جب میں نے ساری مال و دولت چھوڑ دی، بیوی بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، بیوی کہتی جو ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیا بنے گا۔ بہرحال میرا سب کچھ برباد، میں نے خود چھوڑ دیا، کہتے چھوڑ کے میں جنگلوں میں نکل گیا، اور ہر سال مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اچھا ہوا کہ واقعی تمہارا حج قبول نہیں ہوا، تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے اور تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہ یہ کہہ کے غصے سے اٹھ کے چلے گئے، اور جو ہارون بلخی تھے وہ روتے رہے اونچی اونچی۔ اچھا، وہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں رات کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک بن دینار یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے حضور آپ بتائیں مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہارون بلخی کی تم نے امید ختم کر دی، آس توڑ دی، تم نے کیوں کیا ایسا؟ اللہ تو وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ کہتا ہے زمین سے آسمان تک کے گناہ لے کے آؤ، توبہ کرو تو میں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ قیامت والے دن جب ہارون بلخی کو لوگ رسیوں میں، فرشتے رسیوں میں جکڑ کے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم کے آخری گڑھوں میں ڈال دو، اس نے ماں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔
तो वहाँ उसकी माँ खड़ी देख रही होगी, वो पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं, तो फरिश्ते कहेंगे इसने जो तुम्हारे साथ सलूक किया था उसकी वजह से इसको ये सजा दी जा रही है। फिर उसको याद आएगा कि हाँ इसने मुझे ऐसे ऐसे धक्का दिया था और ऐसे ऐसे मेरी मौत वाक़ हो गई थी, तो वो कहेगी हाँ मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, ले जाओ इसको। फिर अल्लाह हुक्म देगा कि ले जाओ इसको, घसीटते हुए लेके जाओ और इसको गढ़ों में डाल दो, जहन्नम के गढ़ों में डाल दो। फिर माँ का दिल तड़पेगा, एकदम से वो कहेगी, रोएगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को जहन्नम के आखिरी गढ़ों में ना फेंको। माँ तो वो हस्ती है कि जो ऐसी बदबख्त औलाद जिसने नशे की हालत में माँ को धक्का दिया और माँ की मौत वाक़ हो गई, तो वो कहेगी, वो रोते हुए कहेगी छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को, मैंने इसको माफ़ किया, मैंने इसको माफ़ किया। तो फिर अल्लाह फरमाएगा कि छोड़ दो इसको और इसको जन्नत में इसकी माँ के पास छोड़ दो। ये है माँ। माँ की क्या क्या ही मैं अहमियत बताऊं। हमारी माँ को 12 साल 18-20 साल हो गए हैं, 12 कह रही हूँ, सॉरी। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमने उसे याद ना किया हो, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हमें उसकी बातें याद ना आई हो। तो माँ ये हस्ती है, तो माँओं के दिन क्या मनाने। माएँ तो बस मेरी ये दुआ है कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह उनको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनकी इस जहान से चली गई हैं अल्लाह उसकी औलाद को उसके लिए सदका जारिया बना दे। आप सब की मेरी औलाद को अल्लाह हमारे लिए सदका जारिया बना दे और सिराते मुस्तकीम पर चलाए। बस जी आज की यही बात थी, और कुछ मुल्की सियासत पे बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क की सियासत पता क्या है, ये आ गया वो चला गया, इसे निकाल दिया इसे रख लिया, उसे रिहा कर दिया इसे गिरफ्तार कर लिया। अवाम बेचारी की कोई सोचता है? कभी किसी ने सोची है अवाम के बारे में कि अवाम किस अजियत और किस पस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कोई नहीं सोचता। और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी उन ख़वातीन की बातें सुनते हैं जो मसाला लगाती हैं। मैं कहती हूँ गीबत जैसा कोई गुनाह नहीं है। जो औरतें फेसबुक पे और यूट्यूब पे बैठ के अपने ससुराल की, अपने रिश्तेदारों की गीबत करती हैं, उनको बड़े लाइक मिलते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग उनकी बातें गौर से सुनते हैं। छोड़ दें ये प्रैक्टिस और अच्छी बातें सुने, नेक अमाल करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और अब मैं वॉक के लिए जाऊंगी। इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अल्लाह आपको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आखिर में किया करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके साथ ही मेरी बेटी का चैनल है इरम्स किचन और यूसुफ कमर इंटरप्राइजेस के नाम से। उसका छोटा सा बिजनेस है, वो सिर्फ उसने इसलिए स्टार्ट किया हुआ है कि कुछ लोगों की मदद हो जाती है और कुछ लोगों को का रोज़गार चल पड़ता है। आप प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करें और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अल्लाह आपको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।